तो बाद में देखो डबल सर्कुलेशन का एक है। तो देखो ये इसका मैंने बता दिया आपको, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि हार्ट से जो ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा, लंग्स से हार्ट को आएगा, उस ब्लड को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। जो हार्ट से ब्लड टिश्यू और टिश्यू से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर हार्ट की तरफ आएगा, उसको हम बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो अब हम देखेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, तो देखो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ब्लड जो है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो देखो बेटा, कभी भी कहीं आप पार्टी में जा रहे हो तो आप अकेले नहीं जाते, साथ में दोस्त को भी लेके जाते हो। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, जो अपना उसका खुद का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करेगी, अपने दोस्त के पास जाएगी। दोस्त उसका कौन होगा, लीवर होगा। ये दोनों दोस्त मिलके कहाँ जाएंगे, अभी कहाँ जाएंगे, हार्ट की तरफ डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ये खुद अकेला जाएगा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, साथ में अपने लीवर को भी लेके जाएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, हिपैटिक पोर्टल वेन बोलेंगे। और देखो ये कोरोनरी सर्कुलेशन। तो देखो आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया, बॉडी का पूरा ब्लड हार्ट को जाता है प्यूरिफाइड होने के लिए, और हार्ट पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने बॉडी को देता है, इतना तो पता चल रहा है। लेकिन हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, हार्ट भी एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस करेगा। तो देखो उसमें भी कोरोनरी वेन, कोरोनरी आर्टरीज होती है। जो हार्ट का ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कोरोनरी वेन लाके राइट एट्रियम में डालेगी, और पूरा ब्लड सर्कुलेट होने के बाद, प्यूरिफाइड ब्लड आउर्टा में आने के बाद, आउर्टा क्या करेगी, कैपिलरी आर्टरी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसको भेजेगी, हार्ट को भेजेगी। आर्टरी से हार्ट को भेज लिया, और कोरोनरी वेन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट ने प्रोड्यूस किया वो खुद ने हार्ट में उसने ले लिया। तो देखो हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो कौन से मसल होते हैं बेटा, कार्डियक मसल होते हैं, ये याद रखना। बाद में देखो ये, तो देखो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, यानी कि हमारे हार्ट को कंट्रोल या रेगुलेट कौन करता है। तो देखो ऑटो एक्साइटेबल है, मायोजेनिक है, आपको तो पता है, यस एंड नो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, यानी कि ऑटो एक्साइटेबल है। हार्ट को उतनी जरूरत नहीं है ब्रेन की, वो खुद का खुद काम कर लेगा। तो बाद में देखो रेगुलेशन के लिए, जब देखो कभी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कभी हार्ट बीट कम हो जाती है, तो उसको रेगुलेट करना पड़ता है। तो देखो मेडुला उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, कार्डियक एक्टिविटी को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। किसके थ्रू, तो देखो एक होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा बेटा, आपकी हार्ट बीट बढ़ाएगा। जब कब बढ़ेगा बेटा, देखो कभी आपने सांप देख लिया, ऐसे ही चलते चलते क्या सांप देख लिया, सांप देखने के बाद आपकी हार्ट बीट बढ़ती है या नहीं, हाँ, तो तब हार्ट बीट बढ़ती है। तब हार्ट बीट बढ़ाने का काम कौन करेगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, तो ये बढ़ाने का काम कौन करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो अभी दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हमेशा जब आप स्लीप कर रहे हो, ईट रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो, जब यानी कि आपकी हार्ट की एक्टिविटी कैसे है बेटा, नॉर्मल है, टेंशन फ्री हो, कुछ भी नहीं है, खाना पीना सोना, तब वो रेगुलेट कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि इसका कार्डियक आउटपुट भी कैसा होगा, थोड़ा सा कम होगा। बाद में देखेंगे हम एड्रेनल मेडुला, एड्रेनालिन, देखो एड्रेनल मेडुला क्या सीक्रेट करेगा, एड्रेनालिन सीक्रेट होने के वजह से क्या होगा बेटा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। इससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा, यानी कि आपकी हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी। तो देखो अभी डिसऑर्डर्स, लास्ट के पॉइंट को आते हैं। तो डिसऑर्डर हो गया, तो डिसीज देखो पहला होगा हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, यानी कि कभी कभी देखो डॉक्टर बोल रहे आपकी बीपी बढ़ गई, आपकी बीपी लो हो गई, तो वो क्या होता है, तो देखो नॉर्मली बीपी 120/80 mm/Hg होता है, यानी कि 120 सिस्टोलिक हो गया और 80 क्या हो गया, डायस्टोलिक, यानी कि सिस्टोलिक यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्शन का लिमिट हो गया, और ये 80 क्या हो गया, आपके हार्ट के रिलैक्सेशन का यूनिट हो गया। तो देखो हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन में अगर आपका सिस्टोलिक रेट 120 से 140 हो गया और डायस्टोलिक रेट 80 से 90 हो गया, यानी कि आपको क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है, लीड्स टू
देखो हार्ट को, ब्रेन को, किडनी को क्या कर सकता है, ये डैमेज कर सकता है, क्योंकि बीपी बढ़ गई, ब्लड में प्रेशर बढ़ गया, इसलिए आर्टरी में अगर देखो ब्लड प्रेशर बढ़ गया यानी कि फ्लो भी बढ़ गया, और ये जाके क्या करेगी बेटा, आर्टरीज के वॉल पे जाके सीधा प्रेशर क्रिएट करेगी, इसलिए ये जो ब्लड है वो हार्ट को भी जाता है, ब्रेन को भी जाता है, किडनी को भी जाता है, तो इसकी वजह से डैमेजेस होने के चांसेस होते हैं। बाद में देखो कोरोनरी आर्टरी डिसीज, इसको ही बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। तो देखो इसका अफेक्ट ज्यादा सीधा जाके हार्ट मसल को होगा। क्यों हार्ट मसल को कैसे होगा, तो देखो जो हमारी ये वेसल्स है, वेसल्स में क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फैट हो गया, यहाँ पे देखो कैल्शियम और फैट का डिपोजिशन हो गया, तो मुझे बताओ ब्लड कैसे ट्रैवल करेगा, धीरे धीरे करेगा ना यहाँ से जाते वक्त, यानी कि अगर धीरे हो गया तो ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो हार्ट को ब्लड सप्लाई हो रहा है क्या, जितने अमाउंट में सप्लाई होना चाहिए उतने तो अमाउंट में सप्लाई नहीं होता है, इसी वजह से आपको क्या आता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज होता है बेटा। बाद में देखो, बाद में है अंजाइना और अंजाइना पेक्टोरिस। अंजाइना यानी कि ये अक्यूट चेस्ट पेन, सडनली आपको देखो चेस्ट में पेन होने लगता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, अंजाइना पेक्टोरिस बोलेंगे। देखो ऑक्सीजन आपको के हार्ट मसल को अच्छे से नहीं मिल पाया, इसकी वजह से क्या होगा बेटा, अंजाइना पेक्टोरिस होगा। बाद में है हमारा हार्ट फेलियर, इसको ही क्या बोलेंगे हम, देखो ये थोड़े से हार्ट कार्डियक अरेस्ट अलग कंसेप्ट है, हार्ट अटैक अलग कंसेप्ट है, और हार्ट फेलियर, देखो तीनों में कैसा फर्क है। थोड़ा हार्ट अटैक से चलेंगे, हार्ट के मसल डैमेज ड्यू टू O2 सप्लाई कम हो गया, तो देखो जो आपका हार्ट है कार्डियक मसल से बना है, उसी मसल पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है तुम्हारे हार्ट को, तो क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक होता है। बाद में देखो कार्डियक अरेस्ट, यानी कि हार्ट स्टॉप बीटिंग, अचानक से हार्ट बीट करना ही स्टॉप हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कार्डियक अरेस्ट। अगर अरेस्ट हो गया, बीट करना स्टॉप हो गया, तो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा बेटा। तो देखो हार्ट फेलियर, हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, लंग्स आर वन ऑफ द मेन सिम्टम्स। तो देखो हार्ट फेलियर के रीजन है कि देखो हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स में गए, और लंग्स प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर रहा, बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन ही ठीक से नहीं ले रहा, ऑक्सीजन ले लिया तो जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो, ऑक्सीजन कम मात्रा में आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर कम मात्रा में चला जा रहा है, यानी कि उसका डिसफंक्शन हो गया, किसी रीजन से डिसफंक्शन हो गया समझ लो, तो वो ऑक्सीजन प्रॉपर आएगा क्या बेटा, ब्लड से हीमोग्लोबिन ला पाएगा क्या, नहीं ला पाएगा, तो हार्ट को ब्लड मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, अदर ऑर्गन्स को मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली बिकॉज लंग्स आर वन ऑफ द मेन रीजन। इसी के साथ हमारा चैप्टर ये यहीं पे खत्म होता है, इसके रिलेटेड हम PYQ नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको पसंद आ गया हो ये वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए। थैंक यू सो मच।